We are talking about today non-homogeneous ODE. Okay, we are solving non-homogeneous ODE. अभी तक जितने भी थे होमोजेनियस ODE सेकेंड ऑर्डर, आपको सेकेंड ऑर्डर की बात हो रही है। अभी तक जितने भी थे हमने सेकेंड ऑर्डर के किए, बट होमोजेनियस का सॉल्यूशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट. Now today we are going to solve the non-homogeneous second order differential equation. Of course linear differential equation यहाँ पे भी. So this is the 2.7 है क्रेजिक का जो non-homogeneous ODE. तो non-homogeneous ODE क्या होता है? फर्स्ट तो अगर मैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करूँ सेकेंड ऑर्डर का, because we are talking about the second order differential equation. So this is qxy is equal to rx. Okay. If this is non-zero, this rx is non-zero, then we say this is second order non-homogeneous linear differential equation. ठीक है, तो ये लीनियर है. अगर यहाँ पे y का फंक्शन होता या डेरिवेटिव का स्क्वायर होता या सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर होता या y डिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर होता या क्यूब होता, देन दे विल बी नॉन लीनियर. बट ये लीनियर है. ठीक है, लीनियर की कंडीशन मत बोलना. सो सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर ओडी. फर्स्ट ये आया, तो अगर इफ आई पुट आर एक्स इज इक्वल टू 0, okay, if I put Rx is equal to 0, then it gives the y double dash plus px y dash plus qx y is equal to 0. This is equation 2. Suppose this is, we can say this is the corresponding homogeneous equation of equation 1. Then अब देखो, we have this differential equation which is non-homogeneous and we made it homogeneous by just putting Rx is equal to 0. So this is homogeneous linear differential equation of order 2, second order. So then देखो, इसका सॉल्यूशन तो हम जानते हैं. इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? तो मैं इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा, of course having the two constant, so its general solution will be y. अब यहाँ पे देखो, मैं इसका जनरल सॉल्यूशन तो निकाल सकता हूँ. if px and qx constant, we have the method. So yc is equal to c1 y1 plus c2 y2 is जनरल सॉल्यूशन ऑफ, वहाँ पे जस्ट y से डिनोट कर रहा था, बस मैंने यहाँ पे y c कर दिया है बिकॉज मैं y को डिनोट करूँगा इसके सॉल्यूशन को, इक्वेशन 1, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1. जनरल सॉल्यूशन ऑफ equation 2. This is the general solution of equation 2. Okay, this solution is called here complementary function. C for complementary function. तो यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं complementary function है भाई. ठीक है, एंड अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी. वाई सी तो यहाँ से आएगा, ठीक है, और वाई पी क्या होगा, वेयर वाई पी इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल. पर्टिकुलर इंटीग्रल या इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे हम. अब ये वाई पी क्या है, हमने तो बोल दिया भाई दिस y इज इक्वल टू, अभी आगे कुछ लिखना है, ठीक है, ये y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी
इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। एक्चुअली यही जनरल सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का। एंड वाई सी हमें पता है यहाँ से आएगा, तो वाई पी क्या है, मेन चीज हमारा टास्क है वाई पी को फाइंड करना। सो वी हैव द मेथड अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड फॉर फाइंडिंग वाई पी फाइंड आउट करना है अब, ठीक है। यहाँ इस वाले मेथड में भी और नेक्स्ट जो मेथड आएंगे उसमें भी हमें यही सॉल्व करना है, नॉन होमोजीनियस। तो इससे पहले हम होमोजीनियस कर रहे थे विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, नाउ वी आर डूइंग द नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। गुणा भाग किसी yp के लिए, ये ध्यान रखो। सो वी हैव ए मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये किस लिए, फॉर फाइंडिंग yp। अब वही मेथड लिखेंगे हम। देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर इफ वी पुट द rx इक्वल्स टू 0 देन वी आर इजीली हैंडल दिस होमोजेनियस ODE बिकॉज वी हैव मेथड ऑलरेडी। जो मेथड किया है बस वही, ये नहीं कि कुछ अनाप शनाप अगर यहाँ पे आ जाए तो वो कैसे करेंगे, वो नहीं करना है। जो मेथड हमने यूज किया है बस उसी को पता है हमें, ठीक है। कॉची आयलर इक्वेशन है, एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला मेथड है, ठीक है। और कॉची आयलर भी वही है जो हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले में। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट तो हमें देखना है जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा नॉन होमोजीनियस, जस्ट सी व्हाट इज आर, ठीक है। तो आर पे इंटरेस्ट है हमारा क्योंकि अब अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मेथड यूज कर रहे हैं और आर हमें yp निकालना है, व्हाट इज yp। जैसे ही yp आएगा मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। सो फाइंडिंग yp के लिए हो रहा है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, यूसी फंक्शन देखना है, व्हाट इज द यूसी फंक्शन, यानी यूसी कहूँ तो अब मैं इसको कहूँगा, ठीक है। ध्यान रहे अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट को मैं शॉर्ट में यूसी बोलूँगा, आप यूसी ब्राउजर मत समझ लेना, क्लियर है। तो यूसी फंक्शन अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट फंक्शन, ये फर्स्ट स्टेप है, आप स्टेप वाइज भी लिख सकते हो। यूसी फंक्शन rx, इसको जो है यूसी फंक्शन कहेंगे rx, और ये जो टाइप होगा इसका, ठीक है, वो किस टाइप का होगा पहले वो टाइप लिख लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं हम। सो फंक्शन rx ऑफ टाइप, जो टाइप होगा rx का जो टाइप होगा वो किस किस फॉर्मेट में होगा, और उस फॉर्मेट को हम यूसी फंक्शन कहेंगे। उनके अलावा कुछ होगा तो हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। k इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स टाइप का हो जो rx है, वेयर k इज कांस्टेंट, कुछ भी नंबर हो सकता है, k इंटू एक्स टू द पावर n हो, ठीक है। सो k साइन बीटा एक्स, ऑफकोर्स n जो है पॉजिटिव इंटीजर, k साइन बीटा एक्स या k कॉस बीटा एक्स फॉर्मेट का हो, rx जो है, या इनका मल्टीप्लिकेशन, या जैसे e टू द पावर एक्स, e टू द पावर अल्फा एक्स इंटू एक्स टू द पावर n, या इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, या इस टाइप का हो एबोव प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट है या तो 1 2 का प्रोडक्ट हो सकता है, 1 3 का हो सकता है, 2 3 का, इस तरीके से बन सकते हैं हमें, या 2 और मोर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट ये एक, चलो फर्स्ट इंटू थर्ड कर दूँ, तो जैसे या k इंटू के ही रखे, कोई कांस्टेंट e टू द पावर अल्फा एक्स इंटू साइन बीटा एक्स, इस फॉर्मेट का हो सकता है, या e टू द पावर अल्फा एक्स इंटू कॉस बीटा एक्स हो सकता है। तो वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट हियर,
such type of function is called UC function. तो फर्स्ट हमें देखना है व्हाट इज आर एक्स. तो आइडेंटिफाई कर लिया, आर एक्स मस्ट बी वन ऑफ देम, इनमें से एक होना ही चाहिए आर एक्स. देन वी कैन अप्लाई द अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट. नाउ सेकेंड में आप क्या करेंगे, अनडिटरमाइंड सेट बनाएंगे. ठीक है, सेकेंड काम है हमारा अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट का सेट. सो दिस इज एल आई, लीनियरली इंडिपेंडेंट को मैं एल आई कहता हूं. एल आई सेट ऑफ ऑल सक्सेसिव डेरिवेटिव्स ऑफ यूसी फंक्शन आर एक्स. यानी एल आई सेट बनाना है हैविंग ऑल सक्सेसिव डेरिवेटिव्स ऑफ यूसी फंक्शन. अब देखो कैसे, दैट इज, अब देखो एक इसका मैं अगर यूसी फंक्शन बनाऊं, सपोज S1 कर दूं, तो इसमें यूसी सेट बना रहा हूं, तो e टू द पावर अल्फा एक्स को रखना है और उसका सक्सेसिव डेरिवेटिव करना है, यानी d ओवर डी एक्स ई टू द पावर अल्फा एक्स. तो जब भी हम e टू द पावर अल्फा का एक्स का डेरिवेटिव करते रहेंगे तो वो क्या आएगा, e टू द पावर अल्फा एक्स सम कांस्टेंट टाइप का आएगा. देन ओनली आप फंक्शन उठाओ और इस सेट में रखो. जस्ट राइट द फंक्शन ओनली विदाउट कांस्टेंट. जो भी नंबर आया है यहाँ पे 100,000 जो भी, उसको छोड़ो, ओनली फंक्शन लिखना है. ठीक है, और इट्स सक्सेसिव डेरिवेटिव. अगर इसका डेरिवेटिव करूँ देन यही आएगा. तो मैं सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, तो मैंने e टू द पावर अल्फा एक्स लिखा. नाउ S2 सेकेंड के लिए देखो, x टू द पावर n, इसका डेरिवेटिव करना है. देखो इसका डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन. जो कोफिशिएंट होंगे वी नेग्लेक्ट इट. ठीक है, केवल फंक्शन लिखना है. सो अगेन इसका डेरिवेटिव, सक्सेसिव डेरिवेटिव n माइनस टू, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होगा वो छोड़ना है हमें. वी लीव द कोफिशिएंट, देन लास्ट में x, देन 1. ठीक है, तो डेरिवेटिव एंड सक्सेसिव डेरिवेटिव हमने लिखा है. स्टार्ट करना है एक्स एन से, जो वो है, और इस ऑल सक्सेसिव डेरिवेटिव्स. नाउ थर्ड के लिए देखो, S3 साइन बीटा एक्स. साइन बीटा एक्स पहले लिखना है हमें, देन इसका डेरिवेटिव कॉस बीटा एक्स. ओके, कॉस बीटा एक्स का क्या होगा, कॉस बीटा एक्स एंड साइन बीटा एक्स, तो यही बनेगा. तो मैं ये लिख दे रहा हूँ, ये दोनों के लिए वैलिड है. माइनस प्लस के साइन सब हटाने हमें, बिकॉज वी आर रिमूविंग द कोफिशिएंट. जस्ट राइटिंग द फंक्शन, प्योर फंक्शन जो है वो लिख रहे हैं. ठीक है, S4 प्रोडक्ट ऑफ सम सेट. सपोज मैं ये कर रहा हूँ S2 इंटू S3 कर रहा हूँ, तो E से इससे मल्टीप्लाई कर दो आप. एक जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, e साइन बीटा एक्स e टू द पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स. ठीक है, वी जस्ट डिड हियर, दिस इज नथिंग बट S1 इंटू S2. अब क्रॉस से मल्टीप्लाई करूँ तो आप ये मत समझना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मैं कर दे रहा हूँ. दिस इंटू दिस वन, दिस इंटू दिस वन, इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ मैं. दिस सेट आर कॉल्ड यूसी सेट. यूसी फंक्शन हमने आइडेंटिफाई किया, देन उसके सक्सेसिव डेरिवेटिव का कलेक्शन बनाया. अब इतना कर दिया, देन चॉइस. देखो YP जो है सीधे बोलेगा नहीं भाई मैं YP ये हूँ, आप उठा लो. बस हमें पहले चॉइस करना है YP क्या हो सकता है. चॉइस फॉर YP, हमें चूज करना है YP क्या होगा. अब इन्हीं में से होगा YP, इन्हीं फंक्शन का होगा YP, तो इन्हीं में से हम बना लेते हैं. ठीक, तो ये टेबल ध्यान रखना आप, यहाँ पे RX है. ठीक है, तो ये YP है, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे YP है. ये फर्स्ट का YP इसके लिए, इस फंक्शन के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए एंड फोर्थ के लिए. ठीक है, तो YP जब लिखेंगे आप, सम कांस्टेंट. ठीक है, कोई कांस्टेंट, नया कांस्टेंट,
बिकॉज yp हम जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे अब इसके लिए, ये ध्यान रखना। ऑफकोर्स फंक्शन इसके लिए ही हम देख रहे हैं। फर्स्ट हम c इंटू कोई भी कांस्टेंट, अब c के साथ इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने हमें, c इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स, दिस इज द yp इज इक्वल टू c इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स। ठीक है, अब देखो ये देखो इसमें xn माइनस वन, xn माइनस टू एंड सो ऑन, x कॉमा 1, इतने सारे वेरिएबल है, तो इनके लिए c1 c2 सारे, तो cn x टू द पावर n प्लस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है cn माइनस वन x टू द पावर n माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस c1 x प्लस c नॉट इंटू एक्स, सॉरी c नॉट इंटू वन। ठीक है, तो इस तरीके से यूसी फंक्शन से हम yp बना रहे हैं। देखो हमने क्या किया, यूसी फंक्शन से यूसी सेट से चॉइस फॉर yp। अब इसका देखो, अब आप इजीली देख सकते हो इसका c1 साइन बीटा एक्स, चलो उस फॉर्मेट में लिखते हैं, कॉस पहले लिख के। ठीक है, कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। तो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कॉस पहले लिखना और साइन बाद में लिखना एक ही बात है। ठीक है, आप c1 जो है c साइन के साथ भी लिख सकते हो। सो अगेन दिस वन सेम, देखो e टू c1 इंटू दिस वन, c2 इंटू दिस वन, तो e टू द पावर अल्फा एक्स तो कॉमन है, तो e टू द पावर एक्स को कॉमन ले लो, c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin beta x. These are the choice for yp. So first UC function, then UC set, then choice. आपको ये अगर तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। अब देखो इसमें कुछ रूल है यहाँ पे भी, अब चॉइस रूल। अब जो yp है उसको कैसे हमें सेलेक्ट करना है, उसके लिए 3 रूल है फॉर यूसी मेथड। एक बेसिक रूल है, सेकंड मेरा मॉडिफिकेशन है, फिर मॉडिफाई करके, एंड थर्ड है सम रूल।